दर्शकों, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जिन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली थी, लेकिन अब उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल और यहां अहम यही है कि क्या महामंडलेश्वर बनने के पीछे सिर्फ ये संयोग मात्र था या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए ममता कुलकर्णी ने यह पूरा ड्रामा रचा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन तक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रहने के बाद आखिरकार ममता कुलकर्णी उर्फ ममता नंदगिरी यमई ने सोमवार को पद से इस्तीफे का ऐलान किया। एक वीडियो जारी कर ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनके महामंडलेश्वर बनने से तमाम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों लोगों ने कोहराम मचाकर रख दिया है, बेवजह उन पर निशाना साधा जा रहा है। परेशान होकर वो अब महामंडलेश्वर का पद छोड़ रही हैं, लेकिन 25 साल से वो साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हिमांगी सखी को ममता कुलकर्णी ने अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने 24 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में ममता कुलकर्णी को विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया था। विवादित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई हुई। दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ध्यान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान, समाधि और मेरा ये कम करूंगी। ममता कुलकर्णी ने बीते 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए ममता कुलकर्णी ने गंगा के तट पर अपना पिंडदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद में रहने वाले राहुल गांधी अब एक बार फिर से विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के अंदर जो धर्म संसद चल रही है, धर्म संसद से अब यह ऐलान कर दिया गया है कि अगर राहुल गांधी अपने बयानों पर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह पूरा मामला है क्या और कहा क्या कुछ गया है इस धर्म संसद में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अपने इसी विवादित बयान की वजह से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी नए संकट में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद के दौरान राहुल गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में धर्म संसद चल रहा है। इसी धर्म संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप को संज्ञान में लिया गया और बहिष्कृत प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ धर्मासद विकास पाटनी ने निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव पर धर्म संसद में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा हुई और फिर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव लाया गया है। 1 महीने के अंदर धर्म संसद में पेश होकर राहुल को सफाई देने का आदेश दिया गया है। जवाब न देने पर हिंदू धर्म में बहिष्कृत किया जाएगा। एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को
इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। वैसे तो राहुल गांधी अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ धर्म संसद में हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव लाया गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का इस पर क्या स्टैंड होता है। क्या राहुल धर्म संसद में पहुंच बयान के पीछे का कारण बताते हैं या माफी मांगते हैं या फिर इस पर भी सियासत करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा तो बंद कर दी गई तमाम विवादों के बीच, लेकिन अब इस यात्रा को लेकर लगातार जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती जा रही है और इस पर अब बाबा बागेश्वर ने गुस्से में आकर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। महाराज की यात्रा पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध करने वालों पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोग ब्रज में रहने लायक नहीं हैं। कल हमारे दरबार और कथा का भी विरोध करेंगे। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। तुम वृंदावन में क्या कर रहे? तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटरी बाल में। दरअसल प्रेमानंद महाराज अपने निवास से 100 मीटर दूर आश्रम तक पैदल यात्रा करते थे। इस बीच कई भक्त उनका फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया करते थे और इसके लिए रात करीब 2 बजे से ही भक्त लाइन लगाकर इंतजार करते थे। लेकिन यात्रा के रास्ते में एक सोसाइटी पड़ती है। महाराज की यात्रा करीब 2 बजे होती है। सोसाइटी के लोगों ने यात्रा पर उठाए सवाल, ढोल नगाड़े और शोर से परेशानी का दिया हवाला। सोसाइटी की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महाराज का तख्ती लेकर विरोध भी किया था और इसी प्रदर्शन के बाद महाराज की तरफ से सोशल मीडिया पर भक्तों को जानकारी दी गई कि उनकी यात्रा अत्यधिक भीड़ और स्वास्थ्य कारणों के चलते अनिश्चित काल के लिए बंद की जा रही है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि किसी सिद्ध साधु की यात्रा पर रोक लगाना अपराध है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। विरोध करने वाले लोगों ने पदयात्रा बंद होने पर प्रेमानंद महाराज का आभार जताया है। भक्तों के मन में यही सवाल है कि क्या फिर से बाबा की पदयात्रा हो पाएगी जिसमें वो अपने गुरु का अभिनंदन कर पाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के अंदर हुई एटीएम लूट जो लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई थी, लेकिन अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच यूनिट ने एटीएम लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे इस पूरे लूटकांड की योजना बनाई गई और कैसे इस योजना को इन दोनों बदमाशों ने अंजाम दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने वजीराबाद में